नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गंधारी के श्राप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ हो गया था नष्ट। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत की कथा में जिन सशक्त महिलाओं का जिक्र आता है उसमें एक नाम गंधारी का भी आता है। गंधारी राजा धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन की माँ थी। भगवान श्री कृष्ण गंधारी का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन इसके बाद भी गंधारी ने श्री कृष्ण को शाप दे दिया था। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। महाभारत युद्ध सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पूर्व राजा धृतराष्ट्र ने विदुर से इस युद्ध को लेकर उनके विचार जानने चाहे। तब विदुर ने कहा था कि महाभारत का युद्ध सबसे विनाशकारी साबित होगा। अंत में विदुर की महाभारत के युद्ध को लेकर की गई भविष्यवाणी सच साबित हुई। महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र के पुत्र मोह और दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था। दुर्योधन अधर्म के साथ था, जबकि कुंती पुत्र युधिष्ठिर धर्म के साथ थे। नतीजा यह हुआ कि इस युद्ध में दुर्योधन के साथ कौरव वंश का नाश हो गया। महाभारत के युद्ध में राजा धृतराष्ट्र और गंधारी के 100 पुत्र कुरुक्षेत्र में लड़ते लड़ते मर गए। महाभारत का विनाशकारी युद्ध जब समाप्त हुआ तो गंधारी के सभी 100 पुत्रों को 100 महल के परिसर में लाए गए। जब महल के परिसर में 100 पुत्रों को एक पंक्ति में सफेद वस्त्र में लिपटा देखा तो गंधारी को भारी दुख हुआ। वह वहीं विलाप करने लगी। इसी बीच वहां पर श्री कृष्ण आ गए। भगवान श्री कृष्ण गंधारी का बहुत आदर और सम्मान करते थे। श्री कृष्ण शोक व्यक्त करने के उद्देश्य से जब गंधारी के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण को देख गंधारी को क्रोध आ गया। विलाप कर रही गंधारी ने रोते रोते ही श्री कृष्ण ने कहा कि ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है। गंधारी ने श्री कृष्ण ने कहा कि श्री कृष्ण, यदि तुम चाहते तो इस युद्ध को टाला जा सकता था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। गंधारी ने श्री कृष्ण से कहा, इस कृत्य के लिए तुम्हें कभी माफी नहीं करूंगी मैं। श्री कृष्ण दोनों हाथों को जोड़कर गंधारी के सभी बातों को धैर्यपूर्वक सुनते रहे। क्रोधित गंधारी ने श्री भगवान श्री कृष्ण को शाप दिया कि श्री कृष्ण, जिस तरह से मेरे वंश का नाश हुआ है उसी प्रकार से तुम्हारा वंश भी आपस में लड़ते हुए नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण ने गंधारी से कहा कि यदि इस श्राप को देने से आपके मन को शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। गंधारी को प्रणाम कर श्री कृष्ण वहां से चले गए और द्वारिका आकर रहने लगे। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के 36 वर्ष बाद गंधारी के श्राप का असर आरंभ हो गया। अभिशाप के कारण द्वारिका में अपशकुन शुरू हो गए। एक दिन द्वारिका में कुछ ऋषि मुनि आए जिनका यदुवंशीय बालकों ने अपमान कर दिया। इसके बाद शाप का प्रभाव और तेजी से बढ़ने लगा। एक दिन सभी ने एक ऐसा पेय पदार्थ पी लिया जिससे वे आपस में एक दूसरे को मारने लगे। इस घटना में भगवान श्री कृष्ण और कुछ अन्य लोग ही जीवित बच सके। एक अन्य कथा के अनुसार एक गृह युद्ध में सभी यादव प्रमुखों की मृत्यु हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका छोड़ दी। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि शाप को पूरा करने का समय आ गया है और एक शिकारी का तीर लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। इसके बाद द्वारिका भी सागर में डूब गई। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।